नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज 16 ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे कलयुग के 5 सत्य कि 5 सत्य कलयुग के कौन से हैं। महाभारत हिंदू का ही नहीं, समस्त मानव जाति का ग्रंथ है। इसके प्रत्येक मानव की इच्छा, शिक्षा, अच्छी और मार्ग मिलता है। हर मनुष्य को इसे पढ़ना, क्योंकि महाभारत में जीवन से जुड़ा ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिसका वर्णन ना किया गया हो, जिसमें जीवन का कोई समाधान ना हो। इस ग्रंथ में देश, धर्म, न्याय आदि सभी का वर्णन मिलता है। उस समय की है जब पांचों पांडवों को वनवास हो गया था। वनवास जाने से पहले पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे श्री कृष्ण, अभी ये द्वापर युग का अंत काल चल रहा है। आप हमें बताएं कि आने वाला कलयुग के गति क्या और कैसी होगी। तो उन पांचों पांडवों ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि हे श्री कृष्ण, हमें कलयुग के बारे में बताए, क्योंकि जो ये द्वापर युग है वो समाप्त होने वाला है। कलयुग के में क्या होगा, कैसी होगी स्थिति। श्री कृष्ण बोलते हैं, मैं तुम्हें इसका सीधा सा उत्तर तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, तुम पांचों भाई वन में जाओ और वन में जो कुछ भी दिखे मुझे आकर बताओ। मैं तुम्हें उसका कलयुग में प्रभाव बताऊंगा। कि तुम पांचों भाई वन में जाओ, जो भी तुम देखते हो वो आकर मुझे बताओ, फिर मैं आपको कलयुग के प्रभाव को बताऊंगा। इसके बाद पांचों भाई वन में चले गए। उन्होंने वन में जो देखा वह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। आखिर उन्होंने वन में क्या देखा और श्री कृष्ण ने क्या जवाब दिया, ये जानने के लिए इसको अंत तक जरूर पढ़ें और सुनें, तो आपको जरूर ज्ञात होगा कि 5 सत्य कौन से थे। श्री कृष्ण के अनुसार 5 भाई अलग अलग दिशाओं में वन की ओर निकले। युधिष्ठिर भ्रमण पर थे। उन्होंने एक जगह पर देखा कि एक हाथी के 2 सूंड थे। यह देखकर युधिष्ठिर आश्चर्य का ठिकाना नहीं हुआ कि एक हाथी के 2 सूंड। अर्जुन दूसरी दिशा में भ्रमण पर थे। अर्जुन कुछ दूर जंगल में जाने पर उन्होंने जो देखा उसे देखकर वे भी आश्चर्यचकित हो गए। वहाँ पर देखा कि कोई पक्षी है जिसके पंखों के ऊपर वेदों की रचनाएं हैं। वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहे हैं। ये दृश्य देख अर्जुन कुछ समझ नहीं पाया। दोनों भाइयों की तरह भीम भी भ्रमण पर थे। उन्होंने जो देखा वह आश्चर्यचकित। उन्होंने देखा कि गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया, लेकिन जन्म के बाद में गाय बछड़े को इतना चाट रही है कि उसका बछड़ा लहूलुहान हो गया। सहदेव भी भ्रमण पे थे। उन्होंने चौथा आश्चर्य देखा कि उन्होंने देखा कि 6-7 कुएं हैं जिसमें पानी है और बीच का एक कुआं खाली है। बीच का कुआं काफ़ी गहरा होते हुए भी पानी नहीं है। घोर आश्चर्य हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है। नकुल भी भ्रमण पर थे और उन्होंने एक आश्चर्य घटना देखकर पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी चट्टान लुढ़कते नीचे आ रही थी। वे कितने ही वृक्षों से टकराकर उनको नीचे गिराते हुए आगे बढ़ जाती है। विशाल काय वृक्ष भी उस रोक ना सके। इसके अलावा ये चट्टान कितनी ही अन्य चट्टानों के साथ टकराई, फिर भी वह उसे रोक नहीं सके। अंत में वह एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श होते हुए स्थिर हो गई। कि छोटे से पौधे ने उसको रोक लिया और जो ऊपर से आ रही थी तो बड़े बड़े पौधे भी उसको नहीं रोक पाए, पहाड़ भी नहीं रोक पाए। इसके बाद पांचों भाई एकत्रित हुए। शाम को भगवान श्री कृष्ण को अपने अनुभव सुनाए। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा था, तुम पांचों अलग अलग दिशा में जाओ और जो भी देखते हो वो आकर मुझे बताओ। तो फिर शाम हो गई, पांचों भाई आ गए। श्री कृष्ण भगवान को अपने अनुभव उन्होंने बताए। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा, मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा। मेरे लिए तो बहुत ही आश्चर्य था। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण भगवान, मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा है। ये तो मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मराज, अब तुम कली काल को सुनो। कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे।
बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, मन में कुछ होगा और कर्म कुछ करेंगे। ऐसे ही लोगों का कलयुग में राज होगा। तुम कलयुग आने से पहले तक राज्य कर लो। युधिष्ठिर को बोला कि तुम जब कलयुग आ रहा है उससे पहले ही राज्य कर लो। कलयुग के राज्य में दो तो ऐसे होंगे, दोनों ओर से शोषण करने वाले, बोलेंगे और कहेंगे और। ऐसा ही हो रहा है कलयुग में। फिर युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा, मैंने जो देखा वह तो कहीं ज़्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंख पर वेदों की रचना है और वह भी पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। वेदों की रचना है और मांस खा रहा है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, कलयुग में ऐसे लोग रहने जो बड़े ज्ञानी कहलाएंगे, विज्ञान की चर्चा करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। वह बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु ये देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य कब मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। कि कलयुग में ऐसा ही होगा, वह उसकी संपत्ति हड़पने में रहेंगे। काम मन ऊपर से अलग और अंदर से अलग रहेगा। हे अर्जुन, संस्था के व्यक्ति विचार करेंगे कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम हो जाए। हर जाति धर्म पर प्रमुख पदों पर बैठने के विचार करेंगे, कब किसका श्राद्ध हो और कौन कब किस पद से हटे और हम उस पर चढ़ जाएं। चाहे कितने भी बड़े लोग हो, परंतु उनकी दृष्टि धन और पद के ऊपर ही रहेगी। ऐसे लोगों की ही होगी। तो अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, अब कलयुग में ऐसा ही होगा। सब पद के लिए, धन के लिए लालच करेंगे। ये मरे तो मैं लूँ, मेरे नाम कर दे, जो भी है वो बिना मेहनत के ही खाना चाहेंगे। अर्जुन के बाद है भीम। अपना अनुभव सुनाए भीम ने कहा, गाय के बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में माँओं की बच्चों के लिए ममता इतनी बढ़ जाएगी कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे। यदि अपने बेटे ने साधु बना चाहा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या क्या है, क्या होगा। इतनी ज़्यादा ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार से ही बांध कर रखेगी। उसका जीवन वहीं ख़त्म हो जाएगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वे तो बहुओं की अमानत है। लड़कियां जवाइयों की अमानत है। तुम्हारा ये शरीर मृत्यु की अमानत है, तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत। इसलिए तुम्हारा अपने सासु संबंधों को जानना आवश्यक है कि कलयुग में ऐसा होगा। माया मोह में ही सब कुछ रह जाएगा। कोई भक्ति नहीं करेगा, सब नौकरी के पीछे, बच्चों के पीछे, बस यही इसी बंधन में बंधे रह जाएंगे। श्री कृष्ण भगवान ने भीम से कहा। भीम के बाद से देव ने पूछा, हे श्री कृष्ण, मैंने देखा कि 5-7 बड़े कुएं हैं और बीच का गहरा कुआं बिल्कुल खाली है, जबकि ऐसा संभव कैसे हो सकता है। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा, कलयुग में लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो ये नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा, उसे देखते रहेंगे और दूसरी ओर मौज मदिरा, मांस, सुंदरता, जश्न और पैसे उड़ाते रहेंगे। किसी के 2 आंसू पहुँचने में उनकी रुचि ना होगी। कहने का तात्पर्य कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने बंगले में ऐशो आराम चल रहे होंगे लेकिन पास ही झोंपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। तो उन कुओं का ये संकेत है कि कलयुग में सब कुछ होगा, धन होगा, अनाज भी होगा, लेकिन जो कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो भूख से मरेगा, पर उसको पूछेंगे नहीं कि भाई तूने खाना खाया है या नहीं। अपने दूर बैठे रहेंगे और पराये खा जाएंगे। सहदेव के बाद नकुल श्री कृष्ण को बताते हैं कि मैंने आश्रय एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़की, वृक्षों के तने, चट्टान भी उसे ना रोक पाई, किंतु एक छोटा सा पौधा स्पर्श से ही वह बड़ी चट्टान रुक गई, समझ नहीं पाया। तो कृष्ण भगवान कहते हैं, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। ये पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से
हरि कीर्तन से मनुष्य जीवन रूपी पौधा का पतन होगा, रुक जाएगा। इसीलिए भक्तों, हरि भजन कलयुग में मोक्ष पाने का एकमात्र उपाय है। तो श्री कृष्ण भगवान ने कलयुग के ये 5 सत्य बताए। पांचों पांडवों को 5 दिशा में भेजा और उनको कहा जो भी तुम देखते हो वो आकर मुझे बताओ। तो श्री कृष्ण भगवान ने कलयुग के बारे में उनको बताया। तो जो सबसे छोटा था वो सहदेव, तो उसने वो जो बड़ी चट्टान आ रही थी, एक छोटे से पौधे से रुक जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर इस जीवन में श्री हरि विष्णु मोक्ष प्राप्ति के लिए आप छोटा सा एक भगवान का नाम लेंगे तो ही आपका पतन है वो रुक जाएगा और आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो भी धन जीवन में जो भी धन है, कितना भी तुम कर लोगे, कुछ नहीं होने वाला है। ये पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्ष। सत्ता यानी जो हम जागीर करते हैं, भाई ये कुर्सी मेरी है, ये पद मेरा बड़ा है, मेरे पास इतना धन है, तो उनसे जो ये कलयुगी है, मानव का मन है, ये उस मन है, ये जो चट्टान है वो मन है। वो मन ना धन से रुकेगी, ना जो हक से रुकेगी, लेकिन उस जो एक श्री हरि विष्णु के नाम से वो रुक जाएगी। एक छोटे से नाम से जो हमारा मन है वो एक पौधा रूपी जीवन है जो पतन होने से रोक जाएगा। इसीलिए भक्तों, हरि भजन कलयुग में मोक्ष पाने का एकमात्र उपाय है। कलयुग क्यों होता है? क्योंकि भगवान को सब भूल चुके हैं, अपनी माया मोह धन के लालच में सब इधर उधर भाग रहे हैं, किसी के पास समय नहीं है। जो भी भगवान की भक्ति कर रहा है उनको भगवान अवश्य मोक्ष की प्राप्ति करेंगे और उनका उद्धार करेंगे। तो भक्तों, श्री कृष्ण भगवान ने जो ये 5 कलयुग के सत्य बताएं वे अवश्य ही सत्य हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, अच्छी अच्छी बातें की जानकारी के लिए और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।